हमें सरेआम रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, हम कैसे सेफ फील करें। रुचि तिवारी के बारे में बात हो रही है, हम लोग क्या वही सिर्फ महिलाएं हैं? वो महिला तो आके मारपीट कर रही हैं, जातिगत हिंसा कर रही हैं, और जो लोग ये नहीं होने दे रहे हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनको आप विलेन पोर्ट्रे कर दे रहे हैं। यूट्यूबर हैं, जगह जगह जाती हैं, इंस्टिगेट करती हैं लोगों को, जाती हैं बोलती हैं कि अगर आरक्षण ले रहे हो तो जातिवाद तो होगा सहो। ये बोल रही है जंतर मंतर जा जाकर कि तुमको कब से पानी नहीं मिला, तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ। जिसको प्रोटेस्ट करना है करिए, पीसफुल करिए। ये लोग हमेशा आ जाते हैं, तो इनका तो हम जानते हैं इनका काम ही ये है दंगे फसाद हो कैंपस में और ये किसी को जीने ना दें पीसफुली। तो आए ये लोग, इनका कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, पहली बात हम तो कभी नहीं जाते। सोचता है कि जातिगत भेदभाव करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो सरेआम रेप थ्रेट्स दे रहा है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट आकर डिस्टर्ब कर रहा है, मारपीट कर रहा है, दलितों के साथ एट्रोसिटीज कर रहा है। तो नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय किस प्रकार से अखाड़े में तब्दील हो रहा है, सोशल मीडिया पर आप लगातार तस्वीरें देख रहे होंगे। रुचि तिवारी मुख्य तौर पर हाईलाइट होते दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनके कपड़े उतारे गए, बड़ी ही बर्बरता से उन पर दबाव बनाया गया, पिटाई की गई और न जाने कितने ही उन्होंने आरोप लगाए हैं। इसको लेकर हमने मुख्य तौर पर विश्लेषण भी किया है, लेकिन वो चेहरे जिन पर रुचि तिवारी आरोप लगा रही हैं, चाहे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो या अन्य जितनी भी महिला है, छात्रा है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों ने पिटाई की, उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया, उसे पीटा, और सिर्फ यही नहीं कि आपके साथ जो पुरुष आपके मित्रगण या साथीगण हैं उन्होंने भी ऐसा करने का प्रयास किया। सत्यता क्या है? देखिए, सत्यता ये है कि कल एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को लेकर के। हम यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस के समर्थन में हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारे कैंपसेस में, हमारे समाज में जातिगत हिंसा, डिस्क्रिमिनेशन एक सच्चाई है और उसको काउंटर करने के लिए ऐसे रेगुलेशंस आर वेलकम्ड। तब हम देखते हैं हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट गैदरिंग होती है, हमारे ड्यू के प्रोफेसर्स आए हुए होते हैं स्पीकर्स, और तब जब वो गैदरिंग चल रही होती है, प्रोटेस्ट चल रहा होता है पीसफुल, कुछ इधर उधर से एबीवीपी के लोग आते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। उनका एक एजेंडा है यहाँ पर किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रप्शन हो, वायलेंस हो। क्यों आए ये लोग? इनका कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, पहली बात हम तो कभी नहीं जाते, क्योंकि हमको तो लगता है सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, कैंपस में डेमोक्रेटिक स्पेस है, जिसको प्रोटेस्ट करना है करिए, पीसफुल करिए। ये लोग हमेशा आ जाते हैं, तो इनका तो हम जानते हैं इनका काम ही ये है दंगे फसाद हो कैंपस में और ये किसी को जीने ना दें पीसफुली। तब हम देखते हैं एक दलित जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम नवीन है, उनको कोने में लेके जाकर ये रुचि तिवारी उनसे मारपीट कर रही होती है, उनका फोन खींच रही होती है। तो ये मैंने देखा और हम लोग फिर तब जाते हैं उनको बचाने, बीच बचाव करने, और कि ये क्यों हो रहा है। तब हम जान जाते हैं कि ये वही महिला है जो जगह जगह जाती हैं, उनका यही काम है। यूट्यूबर है, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं कहूंगी इनको, ये यूट्यूबर हैं, जगह जगह जाती हैं, इंस्टिगेट करती हैं लोगों को, जाती हैं बोलती हैं कि अगर आरक्षण ले रहे हो तो जातिवाद तो होगा सहो। ये बोल रही हैं जंतर मंतर जा जाकर कि तुमको कब से पानी नहीं मिला, तुम कौन हो, तुम्हारी जाति क्या है? मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मणवादी हूँ। ये वो महिला है। कल भी ये दलित जर्नलिस्ट को असॉल्ट कर रही थी। तब हम जाते हैं कि ये रोका जाए, ये नहीं चलेगा, ये हमारा कैंपस है, इधर तो ये हम नहीं होने देंगे। रोका जाता है, उसी रोक में ये हमें मारती हैं। वीडियो में सब आपको मारती हैं? वो कह रहे हैं आप लोग कपड़े उठा रहे हैं, उसकी वीडियो में देख लीजिए क्या कपड़े उठाए गए हैं। हमारे साथी को गिराया है, वो गिरी हैं, शर्मा को तो बहुत बर्बरता से गिराया गया। हम लोग हाथ खींचे हैं, इतनी अभी दर्द हो रहा है, हाथ खींचे, इतना मारा है, बाल खींच रही थी, क्या क्या वो महिला कर रही थी। उन्होंने लड़कों को बुला लिया था अपने, वो मार रहे थे हम लोगों को। सोचिए कितना अनसेफ था वो, सिर्फ इसलिए कि हम कह रहे हैं कि भाई एक दलित जर्नलिस्ट को ना मारा जाए, आप उनका फोन क्यों खींच रहे हो? सिर्फ इसलिए हमारे साथ वो ये सब कर रही थी। तो अच्छा, उसके बाद हमने जो तस्वीरें देखी, आपका एक मैंने वीडियो देखा जिसमें आप बता रही हैं कि हम लोग थाने के अंदर हैं, बाहर कई सारे एबीवीपी के छात्र आए हैं, वो बहुत भयावह था, उसकी सत्यता बताइए। बिल्कुल, देखिए हम फिर जाते हैं मॉरिस नगर थाने कि हमें कंप्लेंट करनी है, MLC करानी है, हम इस कैंपस के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ मारपीट बाहर के लोग आकर कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। वहां जब हमारे 3 साथी जाते हैं तो पता चलता है पुलिस स्टेशन के अंदर 50-60 एबीवीपी की मॉब आ जाती है। वहाँ खुलेआम रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, मारपीट करने की पूरी कोशिश वहां पर मारा जाता है, वहां पर गालियां दी जाती हैं और पुलिस खड़े खड़े तमाशा देख रही है। सोचिए, पहले तो इमेजिन करिए कितना अनसेफ वो एनवायरनमेंट था। ये लोग जो गुंडे हैं, जो कोई हद नहीं छोड़ते, सारी हदें पार कर देते हैं। फिर हम लोग बाहर आते हैं मॉरिस नगर के कि हमारे साथियों को सेफली पहले बाहर निकाला जाए। वहां मारपीट होती है, पुलिस के सामने हो रही होती है। हमारे एक साथी को इतनी बुरी तरीके से लात घूसे मारे गए हैं एबीवीपी द्वारा और फिर अंदर भेज दिए पुलिस स्टेशन। से नहीं कहा है पुलिस स्टेशन कुछ भी होगा,
इन्हीं का है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ब्राह्मणवाद के नारे लगाए जा रहे थे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और फिर वो गोली मारो डैश 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 करके जो कहा जा रहा था। बिल्कुल। तो जब हम लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं कि हमारे साथियों को निकाला जाए, वहाँ इनकी फौज है, लाठी डंडों के साथ खड़ी है, मारने को आ रही है हमें साफ साफ। हमने जैसे तैसे अपने आप को वहाँ बचाया है, उसके बाद नारे शुरू हो जाते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, गोली मारो जो नारा है, देश के गद्दारों को जो ये घटिया नारा लगाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं तुम्हें मार डालेंगे हम लोग, वहां पर ये नारे लग रहे होते हैं। कोशिश है हमारी तरफ आए मारे, वहाँ इतनी महिलाएं थी, उनको अभद्र जेस्चर्स, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई हैं इन लोगों से। तो ये सोचिए कितना अनसेफ एनवायरनमेंट था वहां पर। ये बहुत पूरी रात चला है। ब्राह्मणों से आपको नफरत क्यों? हम देख रहे हैं पूरा नैरेटिव आप लोगों के खिलाफ चला दिया गया है सोशल मीडिया पर। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि क्योंकि आप लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से वीडियोस चलाई जा रही हैं, आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आते समय भी? बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पर फोटो निकाल कर चलाई जा रही हैं, हम पोर्ट्रे कर दिया गया है, समझ रहे हैं? इन लोगों की तस्वीर हाईलाइट करके, जूम इन करके, सर्कल करके आप लोगों को एकदम ऐसा दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा खतरा है आप लोग। बिल्कुल, और ये हमारे ही कैंपस के लोग हैं। अब हम कैंपस कैसे जाएंगे? आज सुनने में आ रहे हैं लोग आपको ढूंढ रहे हैं, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें करी जा रही हैं। पुलिस हमसे खुद कह रही है अब आप सेफ रहिए, ये लोग आपको पहले पकड़ लेंगे, हम बाद में आ पाएंगे। ये पुलिस का कहना है। आप सोचिए, ये गुंडे हैं जो स्टूडेंट्स की डिस्गाइज में हमारे बीच में है, जो हमें सरेआम रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। हम कैसे सेफ फील करें? रुचि तिवारी के बारे में बात हो रही है, हम लोग क्या वही सिर्फ महिला है? वो महिला तो आके मारपीट कर रही हैं, जातिगत हिंसा कर रही हैं, और जो लोग ये नहीं होने दे रहे हैं उनको आप टारगेट कर रहे हैं, उनको आप विलेन पोर्ट्रे कर दे रहे हैं। हम यहाँ हैं, ये हमारा कैंपस है, हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कास्टिज्म नहीं चलेगा। और जब इनमें बात कर रहे हैं हमें मारपीट हमसे हो रही है, हमें रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ तो फील नहीं कर रहे हैं। दीज आर गुंड्स, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है। 2 दिन पहले एस इरफान हबीब को हमने बुलाया दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन पे पानी फेंका गया, कूड़ा फेंका गया, पत्थर फेंके गए, तब यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं करा। ये देखिए यही लोग हैं, मैं जानती हूँ इन लोग को, लॉ फैकल्टी में ये लोग पढ़ते हैं, खुद लॉ फैकल्टी से पढ़ी हुई हूँ। ये क्या कर रहे हैं? देश के लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, हमारा देश, हमारा कैंपस इस वक्त 2 धड़ों में क्लियरली बट चुका है। एक धड़ा वो है जो ये मानता है कि देश में सामाजिक न्याय हो, सबके लिए हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेफ हो, इक्वल हो, समान हो। एक ये धड़ा है, इस धड़े में सभी लोग हैं, चाहे अपर कास्ट हो, वो भी है, क्योंकि वो मानते हैं कि जातिगत वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दूसरा धड़ा है जो ये सोचता है कि जातिगत भेदभाव करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो सरेआम रेप थ्रेट्स दे रहा है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट आकर डिस्टर्ब कर रहा है, मारपीट कर रहा है, दलितों के साथ एट्रोसिटीज कर रहा है। तो मेरी यही अपील है कि अब आपके ऊपर है, आप किस धड़े में शामिल होना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जो अच्छा हो, टॉलरेंट हो, सेफ हो, तो आप आइए, आप हमारे साथ आइए। और ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक हेडलाइन लगा दी है, फोटो है, उस पे विश्वास ना करिए। बाकी लोगों की लिव्ड रियलिटीज है जातिगत भेदभाव, तो उसके खिलाफ अगर आप हैं तो आप हमारे साथ आइए और मजबूती से आवाज उठाइए। बताइए, ये लोग महज शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अपनी आवाज रख रहे थे, जो कि इन्हें संविधान लोकतांत्रिक देश इजाजत तो देता है। अचानक से रुचि तिवारी आती हैं और फिर जो तहलका मचाया जाता है, उसके बाद इन लोगों की पिटाई, सोचिए इनकी, ये महिला है, ये लड़की है, इनकी पिटाई पुरुषों के माध्यम से की जा रही है। बताइए, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से तो महिलाएं देवी का रूप है, तो अगर रुचि तिवारी देवी हैं तो ये भी तो महिला है, क्या ये देवी का रूप नहीं है?